स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। स्वागत करता हूं आपका स्टडी IQ के इस प्लेटफॉर्म पे, जिसमें आज मैं आपके साथ उत्तर प्रदेश की सभी दैनिक खबरों पर चर्चा करने वाला हूं। और अपनी खबरों को शुरू करने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं, जो कि हमारे लाइव फाउंडेशन बैच के बारे में है। जो भी विद्यार्थी उत्तर प्रदेश PCS और साथ में UPSC की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये एक सुनहरा मौका है जो अपनी संपूर्ण रूप से वो तैयारी विकसित कर सकते हैं हमारे इस कॉम्बो बैच से। अगर मैं इसके फीस की बात करता हूं तो वैसे तो 38,499 इसकी फीस है, लेकिन जैसे ही आप मेरा कोड OMLIVE यूज करेंगे तो ये फीस घट के 21,999 हो जाएगी। तो जल्द से जल्द इसमें आप एडमिशन लीजिए, क्योंकि ये बैच ऑलरेडी शुरू हो चुका है 9 मार्च से सुबह के 8 बजे। चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की खबरें। और हमारी जो पहली खबर है उसमें आप देख पा रहे हैं कि गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि ये जो रजिस्ट्रेशन आपकी ज़्यादा पॉपुलेशन की वजह से अगर कोई नई इंडस्ट्री लगाता है या एग्रीकल्चरल लैंड है, तो उसमें जो आपका एक भारी आपको जो सरचार्ज या आप कह सकते हैं स्टैंप ड्यूटी देना पड़ता है सरकार को, वो अब माफ़ कर दिया गया है। तो क्या है पूरी खबर, इसके बारे में देखते हैं। देखिए, यूपी का जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट उसने प्रपोज किया कि जो कोर्ट फीस होती है, जिसमें कि आपका एग्रीकल्चर आप अगर लैंड यूज कर रहे हैं तो आपको रेवेन्यू डिपार्टमेंट को एक भत्ता टाइप से जो देना पड़ता है, वो अब अबॉलिश कर दिया गया है। ठीक, तो ये चीज आपको याद रखनी है। अगर कोई अपनी इंडस्ट्री लगाता है इन एग्रीकल्चरल लैंड पर, ठीक है, किसी रूरल एरिया में उत्तर प्रदेश के अंदर, तो अब उसको जो नेसेसरी फीस देनी पड़ती थी वो अब नहीं देनी पड़ेगी। ठीक, तो ये बात याद रखनी है। इसके अलावा जो मैंने अभी आपके सामने स्टैंप ड्यूटी वर्ड बोला था, तो स्टैंप ड्यूटी क्या होता है? ये एक तरह का ऐसा टैक्स होता है जो कि स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करती है अगर आप कोई प्रॉपर्टी वगैरह सेल करते हैं तो। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई भी जो इन्वेस्टर है, ठीक है, मतलब ये एक तरह से प्रमोशन हो जाएगा उन लोगों के लिए जो कि इन्वेस्ट करना चाहते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो हुई है उसके लिए एक ये बढ़िया और रिलीफ का काम करेगी, ये जो पॉलिसी अभी लेकर के आई है उत्तर प्रदेश सरकार। ठीक है, अगर कोई एंटरप्रेन्योर है तो उसको क्या कन्वर्ट करना पड़ता था लैंड, एग्रीकल्चरल लैंड को, ठीक है, किस चीज में? अगर मान लीजिए कोई इंडस्ट्री लगा रहा है तो उसको पहले उसको कन्वर्ट करना पड़ता है इंडस्ट्री में या फिर कॉमर्शियल यूज के लिए एग्रीकल्चर लैंड को। ठीक है, अगर कोई मान लीजिए कि पहले से खेती हो रही है किसी जमीन में, तो ऐसा नहीं हो सकता कि खेती वाली जमीन को सीधे आपने इंडस्ट्री लगा दी वहां पर, पहले उसका कन्वर्जन करना पड़ेगा और कन्वर्जन रेट है जो वो सरकार को पहले देना पड़ता है, उसके बाद ही ये चीज हो पाती है। ठीक, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो ये सारी चीजें आप देख पा रहे हैं, काफी जो भी इन्वेस्टमेंट के लिए जो भी इन्वेस्टर यूपी की ओर आकर्षित होगा उसके लिए एक बहुत ही फायदेमंद खबर साबित होगी। ठीक है, चलिए अगली खबर को देखते हैं। योगी सरकार है जो उसने शुरू किया है कि जो प्रिजनर्स हैं उनका जो ट्रायल है अब वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू होगा। तो क्या है पूरी खबर, देख लेते हैं। देखिए, इसमें जो रिफॉर्म्स लाई है वो डिपार्टमेंट ऑफ जो प्रिजनर्स एडमिनिस्ट्रेशन है एंड रिफॉर्म्स है, वो अभी कुछ रिकमेंड किए गए हैं। तो क्या क्या है वो देख लीजिए। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार है जो वो शुरू कर रही है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जो है वो ट्रायल। ठीक, जितने भी प्रिजनर्स हैं उनका जो ट्रायल है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू होगा उत्तर प्रदेश के अंदर। ये वो प्रिजनर्स हैं जो अभी तक कोर्ट में 1 साल से ज्यादा समय हो गया और अपीयर नहीं हुए हैं, या फिर ट्रांसफर किया, मान लीजिए कि एक जेल से दूसरी जगह उन्होंने ट्रांसफर किया जिसकी वजह से जो कोर्ट है उनको नहीं बुला पाया, तो ये भी एक कारण हो सकता है। या फिर ऐसे प्रिजनर्स जो 3 महीने से 7 साल तक की जो है कोर्ट में मतलब कोर्ट ने उनको क्या सेंटेंस किया है, सजा दी है 3 महीने से 7 साल तक के लिए। ठीक है, उन लोगों को क्या होगा कि बेल पर अब पुलिस है जो वो बेल दे देगी। ठीक, तो ये जो रिफॉर्म्स है ये आपको चारों रिफॉर्म्स याद रखने हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान में रखनी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ट्रायल होगा। तो देख लीजिए, जब जब टेक्नोलॉजी जैसी चीजें जो सामने आती हैं तो उससे क्या होता है कि इससे क्या आप एक तो स्पीड अप हो जाएगा प्रोसेस, और प्रोसेस जब स्पीड अप हो जाएगा तो जिस एडमिनिस्ट्रेशन है वो बेहतर हो जाएगा, गुड गवर्नेंस है जो वो आपको आसानी से मिल पाएगा, है ना। तो ये सारी चीजें हैं जो ये एक तरह से आपके लिए एक अच्छी इंफॉर्मेशन हो सकती है जिसको आप मेंस में अपने इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम अगली खबर देखेंगे तो अगली खबर है हमारी कि जो आपकी ईवी हैं, मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं जो भी, है ना, जो आप देख ही रहे हैं कि पॉल्यूशन इतना ज़्यादा हो गया है जिसके लिए सरकारें अलग अलग कदम उठा रही हैं। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने भी एक कदम उठाया है
किस चीज के लिए? ईवी को प्रमोट करने के लिए, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को प्रमोट करने के लिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स लें। और उससे क्या होगा कि जो एमिशन होता है पॉल्यूशन से, जो आपका पॉल्यूशन धुआं वगैरह जो इनसे पेट्रोल के जलने से निकलता है, उससे बचाया जा सकता है, क्योंकि ये गाड़ियां इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या किया है कि टैक्स जो देना पड़ता था, ठीक है, बायर को इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने पे, वो अब नहीं देना पड़ेगा, एग्जम्प्ट कर दिया गया है। और रजिस्ट्रेशन फीस है वो खत्म कर दिया गया है। ठीक है, तो क्या है पूरी खबर देख लेते हैं। देखिए, रिफॉर्म इन द उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिकल व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग एंड द मोबिलिटी पॉलिसी 2022 की, ये जो पॉलिसी है इसमें बदलाव किए गए हैं। और एक चीज आपको जो याद रखनी है वो ये है कि गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि जो रोड टैक्स है और जो रजिस्ट्रेशन फीस है, अगर ये गाड़ी ईवी गाड़ी कोई परचेज करता है तो उस पर ये मतलब एग्जम्प्ट कर दिया गया है। कब से एग्जम्प्ट किया गया है? पीछे से, रेट्रोस्पेक्टिव लगाया गया है। ठीक है, देखिए 14 अक्टूबर 2022 से। और इसके अलावा देखिए, एग्जम्प्ट विल बी वैलिड फॉर 5 ईयर्स, ये चीज याद रखिएगा, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 5 साल तक के लिए ये वैलिड रहेगा अगर कोई इलेक्ट्रिकल व्हीकल को परचेज करता है तो। ठीक है, इसके अलावा आप देखिए 100% टैक्स एग्जम्प्ट किया जाएगा ऑन द इलेक्ट्रिकल व्हीकल, अगर कोई उसको बेचता है या रजिस्टर्ड किया, अगर वो उत्तर प्रदेश के अंदर रजिस्टर्ड है तो। और उसकी जो 14 अक्टूबर 2022 से लेकर के जो अवधि है वो है आपकी 13 अक्टूबर 2025 तक। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा 15% की इसमें सब्सिडी है जो वो भी दी जाएगी, जिससे कि क्या है कि जो आपका फैक्ट्री प्राइस है, मतलब उस पर ये 15% की जो सब्सिडी दी जाएगी। ठीक है, अगर कोई आदमी व्हीकल है जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल खरीदता है तो। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये भी है, क्योंकि आप ये देख रहे हैं कि दिल्ली में जो आपका नेशनल कैपिटल है, दिल्ली में ये चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के है कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पे वहाँ बहुत ज़्यादा छूट मिलती है और बहुत ज़्यादा प्रमोशन हो रखा है। तो उसी की तर्ज पर उत्तर प्रदेश ने भी क्या किया है कि ये जो छूट दी है, इससे जो डिफरेंस है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन का ईवीज में दिल्ली में और उत्तर प्रदेश में, वो लगभग बराबर हो जाएगा। ठीक है, और आपका जो चौथा और 5वां साल होगा उसमें 100% रिबेट मिलेगा आपके ईवी के ऊपर, अगर कोई उसको बेचता है या जो है मैन्युफैक्चर करता है तो। ठीक है, आगे देखिए अगली खबर क्या है। NCRTC नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन है जो, उसने ऑफर किए हैं जमीनों को, किस लिए? अम्यूजमेंट पार्क्स बनाने के लिए, एंटरटेनमेंट जोन्स बनाने के लिए। कहां पर? दुहाई डिपोट अंडर द TOD पॉलिसी। देखिए, आपको ये जगह का नाम याद रखना है, दुहाई डिपोट। आगे देखते हैं पूरी खबर क्या है। देखिए, NCRTC है जो, उसने ऑफर किया लैंड डेवलपमेंट के लिए, किस काम के लिए? अम्यूजमेंट पार्क बनाने के लिए, रिटेल, डाइनिंग, एंटरटेनमेंट प्लाजा, स्पोर्ट्स एंड द कल्चर कॉम्प्लेक्स के लिए इन द अराउंड द RRTC। RRTC का मतलब हुआ यहाँ पर रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ठीक है, और ये कहाँ पर? दुहाई डिपोट में। ठीक, तो प्री में डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि अम्यूजमेंट पार्क बनाने के लिए, एक तो देखिए ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि किसने डोनेट किया, तो NCRTC का नाम याद रखना है। कहाँ डोनेट किया? दुहाई में। ठीक, दुहाई, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा आपका जो NCRTC है वो मैंडेट करता है किस चीज के लिए? इम्प्लीमेंट द RRTC प्रोजेक्ट को। NCR के अंदर जो RRTC प्रोडक्ट हैं उन RRTC जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए मैंडेट कौन करता है? NCRTC। ठीक, तो ये भी चीज याद रखिएगा। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए इस वीडियो को। अगर आप मुझे कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो इस कमेंट बॉक्स में आप मुझे सजेस्ट भी कर सकते हैं। और अगर आप मुझे पर्सनली कुछ मेल करना चाहें तो om.narayan@studiiq.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। ये मेरा टेलीग्राम ID ओम द्विवेदी स्टडी IQ, ये मेरा टेलीग्राम का चैनल है जिस पर ये PPT मैं शेयर कर दूंगा, वहां से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।